30 दिन से कम बचे हैं। किसमें? तुम्हारे जेई मेन जनवरी में। क्या करोगे अब? ठीक है, बड़े ध्यान से सुनना मेरी बात को। काफी दिनों के बाद आया हूं, मेंटल डिस्टर्बेंस तुम्हारा दिया नहीं, शांति से तैयारी करना। मैं शुरू से कहता आया था कि कोई बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जो पढ़ाई के लिए स्नेहित मिश्रा पे डिपेंडेंट हो जाए कि भैया जब आप आते हो तो किक मिलता है, पढ़ता हूं, नहीं आते हो तो किक नहीं मिलता। किक के भरोसे तैयारी नहीं होती। अभी तुम किसी भी एक्सपर्ट, मास्टर, टीचर सबके पास चले जाओ, एक लाइन की ही एडवाइस मिलेगी। तैयारी के दौरान 2 सालों में बहुत बार ऐसा हुआ होगा कि स्नेहित मिश्रा कुछ और बात कह रहा होगा, टीचर कुछ और बात कह रहे होंगे, कोई और मेंटर कोई और बात कह रहा होगा, लेकिन अभी के मोमेंट पे जाओगे तो जितने भी जेन्युइन हैं लोग, वो सारे लगभग लगभग एक ही तरीके की बात तुमसे कह रहे होंगे। और वो लाइन बड़ी क्लीशेड लगती होगी तुम्हें कि यार ये तो सुनता ही हूं, और सिंपैथी वाली फीलिंग आती है कि भैया जब कुछ नहीं बचा तो ये आप कह रहे हो। नहीं, वो वर्क करता है इसलिए कहा जाता है, और उस पर हम बात करेंगे। शुरुआत में एक बच्चे का नाम मेंशन कर देता हूं जो हमसे मिला, राहुल। पिछले साल का बच्चा था, लगभग 200-250 दिनों तक 360R पे कंटिन्यू रहा था। आज मुझे मिला तो राहुल देखो मैंने तुम्हारा नाम ले लिया ना, अच्छा लगा तुमसे मिलके, मिलते रहा करो, जो भी आओ मिल लिया करो, मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, शायद मैं याद कर पा रहा हूं तो डीटीयू में इंजीनियरिंग कर रहे हो अभी, है ना? तो ये हो गया मेंशन। अब बात करते हैं कि वो लाइन कौन सी है जो कि बड़ी क्लीशेड लगती है। वो ये है कि जितना पढ़ा है उस पर भरोसा रखो। और उसे अच्छे से करने की कोशिश करो। अब ये लगता है कि भैया लास्ट में ना ये सिंपथी वाली लाइन है कि मान लो मैंने खराब पढ़ा है तो मैं उस पर कैसे भरोसा रख लूं। बट ये एक्चुअली है, इस लाइन को अपने अंदर उतरने देना। क्योंकि मैं हमेशा वो एग्जांपल देता हूं कि जब आप बार बार सड़क पे जाते हो और एक बिल बोर्ड देखते हो जो कहता है आपको कि 20 किलोमीटर की रफ्तार से नीचे चलो, तो आपको ऑब्वियस लगने लगता है कि यार ये, फिर आप एक टाइम के बाद वो आपकी नजर के सामने होगा, फिर भी आपके नजरों में नहीं होगा। और जब ऐसा सिचुएशन आता है तब आप 20 के स्पीड के ऊपर जाते हो और आप एक बॉडी से डेड बॉडी बन जाते हो। उसी तरीके से ये लाइन है। लास्ट के मोमेंट पे हर टीचर, हर कोई ये तुमसे कहेगा कि जितना पढ़ा है उस पर भरोसा रखो, उसे मजबूत करने की कोशिश करो और उसके साथ लड़ने उतरो। ये बड़ी डीप फिलॉसफी है और यही काम आएगी तुम्हारे, क्योंकि अब 30 दिनों से कम बचे हैं जेई मेन जनवरी में। कोई बच्चा अभी जेई मेन अप्रैल के लिए सोच चुका है तो वो कुछ और नहीं, बस अपने आप को कंफर्ट दे रहा है। उसे लग रहा है कि जेई मेन अप्रैल में कुछ चमत्कार कर लेगा। जेई मेन अप्रैल में कुछ चमत्कार नहीं होगा। मैंने क्या कह रखा है कि 10 से 15 परसेंटाइल से ज्यादा बढ़ा नहीं पाओगे, एक्सेप्शनल सिचुएशन में जनरली ड्रॉप ही करोगे। अब इस लाइन को समझने की कोशिश करते हैं लाडले की ये लाइन क्या है। आपने एक सर्टेन नॉलेज अक्वायर कर ली है, बहुत सारे बच्चे लड़ रहे हैं, सबके पास एक सर्टेन नॉलेज है। कोई इसमें से ऑल इंडिया रैंक 1 है जेई मेन का, कोई कट ऑफ भी ना क्रॉस कर पाने वाला बच्चा है। सबके पास एक सर्टेन नॉलेज है। ऑल इंडिया रैंक 1 वाले की क्या तैयारी परफेक्ट है? नहीं, उसके भी कुछ टॉपिक्स होंगे जो छूट रहे होंगे, लेकिन वो भी जब एग्जाम में लड़ने जाएगा तो किसके साथ जाएगा? जितना पढ़ रखा है। एक बच्चा है जिसकी 30% सिलेबस हो रखी है मात्र, वो जब एग्जाम में जाएगा तो वो किसके साथ लड़ने जाएगा? वो अपने पढ़े हुए सिलेबस के साथ लड़ने जाएगा। दिक्कत कब आती है? जब ये 30% वाला सोच ले कि भैया मैं तो 40% वाले से कम हूं, क्या ही होगा, तो वो अपना कॉन्फिडेंस इतना गिरा लेता है कि वो लाडले एग्जाम में जाता तो है, बट इस 30% में वो जो परफॉर्म कर पाता वो बिल्कुल खराब करके आ जाता है। और इससे आगे कौन बच्चे निकल जाते हैं? वो बच्चे जो 20% नॉलेज के साथ गए थे बट कॉन्फिडेंट थे कि मैं 20% वाले को अटेम्प्ट कर लूंगा। और ये कोई हवा वाली बात नहीं है, रियल लाइफ में देखने को मिलता है। मेरा एग्जांपल लो,
कितने सारे बच्चे होंगे जो आईआईटी पटना में होंगे, आईआईटी गांधीनगर में होंगे, आईआईटी गुवाहाटी में होंगे, वो ये सोचकर सामने नहीं आ रहे होंगे कैमरे के कि यार मैं कौन सा आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे से हूं। तो उसके पीछे से निकलता है कोई स्नेहित मिश्रा, जिसके पास कोई आईआईटी की डिग्री नहीं है, फिर भी वो बच्चों के सामने बात करना स्टार्ट करता है और बच्चे की मदद होती है और बच्चे उसे अपने सर पे बिठा लेते हैं। अगर मैं सोचता कि यार आईआईटी पटना वालों, मैं आईआईटी कम से कम पटना तो होता, नहीं है, छोड़ो यार क्या ही करते। आपके काम में अगर सच्चाई है तो लोग आपको आगे बढ़ाएंगे, ये नेचर ऐसे बना है। तुम अगर 30% अपने ज्ञान के साथ अच्छे से लड़ने जाओगे बैटलफील्ड में, आगे बढ़ाएंगे वो। लेकिन अगर अंडर कॉन्फिडेंट हुए, डूबोगे। अलग सर के पास क्या था, वो तो और 12वीं पास है ना। वो जब पढ़ाते थे तो मुझे याद है कितने ही आईआईटी के टीचर हुआ करते थे जो कहते थे इसे पढ़ाना आता है, इसे कुछ नहीं आता। वो सारे अभी उनके प्लेटफॉर्म पे नौकरी कर रहे हैं, वो सारे, और 10 बार पैर छूते हैं, सर, मालिक, मास्टर, सब कहते हैं कि मान लो भगवान हो गए। अपने पे भरोसा रखना कि मैं लड़ने जाऊंगा, क्योंकि भरोसा ना रखने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा। 30 को बढ़ा करके तुम कितना कर लोगे 30 दिनों में? 40 कर लोगे, ठीक है 40% पे। लेकिन अंडर कॉन्फिडेंट रहे ना तो 40 पे जाने के बाद भी तुम सोचोगे 60 वाले से तो पीछे हूं, और फिर परफॉर्म घटिया करके आओगे। जितना पढ़ा है उस पर ध्यान दो। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको क्लीशे में अपने सब कॉन्शियस माइंड में घुस मत जाने देना। उस बिल बोर्ड की तरह जो 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से रोज दिखता है हमें, तो हम उसे इग्नोर कर देते हैं, उसके बारे में इग्नोरेंट हो जाते हैं। नहीं, जब युद्ध भूमि में उतर जाओ तो ये ख्याल नहीं करना चाहिए कि काश मेरे पास तोप होता तो मैं लड़ पाता अच्छे से, तब तो मृत्यु पक्की है। छोटा सा चाकू है ना, हो सकता है सामने वाले के पास तोप हो सकता है उसका फेल हो जाए, तो ये हमें बेनिफिट ऑफ डाउट देने चाहिए खुद को कि हो सकता है उसकी तबीयत खराब हो जाए, कुछ भी हो सकता है। मेरे पास जो हथियार है ना, मैं उसको लेकर के जाऊंगा युद्ध में। और मैं ये इतने पहले क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मैं तुम्हारा हाथ वक्त से पहले पकड़ता हूं। जब तैयारी शुरू होती है तो छोड़ता भी मैं वक्त से पहले ही हूं। लास्ट के 30 दिनों में बताने लायक कुछ नहीं बचता। तो बहुत जल्द ही तुम्हारी फेयरवेल की वीडियो आ जाएगी और फिर तुम्हें लगेगा कि हैं खत्म हो गया। हाँ, क्योंकि सही टाइम पे बाय बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो बच्चे ना कंफर्ट में रहते हैं कि अच्छा स्नेहित मिश्रा आ रहा है, कुछ बताएगा ही। जब पहला बाय मेरे मुंह से सुनोगे ना, ऐसे शरीर थर से कांपेगा। उस दिन वीडियो देखना, जब बोलो, जब मैं मेरी मुंह से आवाज निकलेगी 3-4 दिनों में निकल जाएगी, समय समाप्त हुआ। आगे के जीवन के लिए शुभकामनाएं। मेरे बूढ़े बरगद, अब मुझे नए पत्तों की सेवा में लगने दो। 27 वालों को पकड़ लूंगा मैं वक्त से पहले। उन्हें कब पकड़ेंगे लोग? जब जेई में जनवरी हो जाएगा, एडवांस हो जाएगा, तब आएंगे 27 वालों पे। मैं उन्हें अभी से तैयार करता हूं। 26 वालों को भी मैंने, अगर तुमने शुरू से देखा हो तो अभी से ही करा। जिस राहुल का नाम लिया उससे भी पूछना, उसके साथ भी शुरू से ही था। तो वक्त से पहले मैं तुम्हारे जीवन में आऊंगा, खुशी की बात है। दुख की बात है कि वक्त से पहले चला भी जाऊंगा। ये मेरी लाइन याद रखना। जितना पढ़ा है उसको पकड़ो और उसके साथ लड़ने जाओ। 12th वालों के बोर्ड्स भी आ रहे हैं, बोर्ड्स पे बात करेंगे। ड्रॉपर्स हैं, आखिरी चांस है, आपको सब कुछ लगाना होगा, कुछ बचा करके नहीं रख सकते। जितना मैक्सिमम एफर्ट मार सकते हो मारो, मरोगे नहीं। क्या बचा कर ले जाओगे? गिव अप करना सॉल्यूशन है ही नहीं, कभी नहीं हो सकता। नहीं तो तुम वो कहानी बन जाओगे जिसको घर के पड़ोसी देख के बोलेंगे कि इनका बेटा भी तो तैयारी करने गया था, क्या हुआ? कुछ नहीं। तुम्हारा टिके रहना इंपॉर्टेंट है, सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे आसपास के बच्चों के लिए। तुम्हें पता नहीं है कि तुम कितने लोगों को इंस्पायर कर रहे हो, जस्ट नॉट गिविंग अप। कि मैं गिव अप नहीं कर पा रहा, तुम्हें पता भी नहीं कि तुम्हें कौन देख रहा है। तुम्हें शायद मैं देख रहा हूं कि यार ये लड़का गिव अप नहीं कर रहा, बस कितना भी मुश्किल सिचुएशन में है
छोड़ के भाग नहीं रहा। रेस हमेशा तेज दौड़ने से नहीं जीता जाता। मैं तुम्हें बताता हूं, कितनी बार ही बता चुका हूं कि रेस हमेशा तेज दौड़ने से नहीं जीता जाता। अगर 100 लोग दौड़ रहे हैं ना, तो यहां वाला बच्चा ये सोच ले कि मैं 3 लोगों से पीछे हूं तो मैं नहीं जीतूंगा, ऐसा होता नहीं। रेस रेस ये होता है कि ये बच्चा आखिरी के मोमेंट में अंडर कॉन्फिडेंट होगा कि यार मैं तो फर्स्ट आ नहीं पाऊंगा, छोड़ो गिव अप करता हूं, मैं तो यार थर्ड पोजीशन में हूं, छोड़ो गिव अप करता हूं। इनके बैठने पे ये बच्चा अपनी नेचुरल स्पीड से दौड़ते हुए भी सेकंड पोजीशन पे आ जाएगा। रेस ऐसे जीती जाती है। और मेरा यकीन करना कि लास्ट में लोग बैठेंगे। मेरा यकीन करो कि अभी मुझे जो सुन रहे हैं उसमें से 90% बच्चे बैठ चुके हैं कि मेरा इस बार नहीं होगा, या कुछ और होगा, या कोई प्राइवेट कॉलेज ट्राई करूंगा। प्लान बी रेडी है उनका। उम्मीद करता हूं कि तुम नहीं होगे, क्योंकि तुम बैठे तो तुम्हारे पीछे वाला बिना किसी मेहनत के तुमसे आगे आएगा, मजा उसे आएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि तुम वो बनोगे जो अपने आगे के बैठने वालों का इंतजार करते हैं। और अनुभव है ना, मैं कहता हूं ना कि बैठते हैं बच्चे। अभी कितने मैसेज आ चुके हैं, भैया मैं जेई छोड़ रहा हूं, बोर्ड्स पे ध्यान दे रहा हूं, पहले बोर्ड्स बचाऊंगा। बचा लो बोर्ड्स, बचाओ ना, करो, साथ मिलेंगे, ठीक है। बाय बाय, गुड नाइट।